नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। और आपने देखा टीएमसी खेमे में किस तरीके से जश्न का माहौल नजर आ रहा है। दीदी की बढ़त को देखते हुए कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी 12,000 से भी ज्यादा वोटों से अभी आगे चल रही हैं। चौथे राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल से 12,345 वोटों से आगे हैं। और ऐसे में आप देख पा रहे थे तस्वीरों के जरिए किस तरीके से टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है, जश्न का माहौल। चौथे राउंड की गिनती के बाद ममता बनर्जी ने एक बड़ी लीड ले ली है। करीब 12,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं प्रतिद्वंदी से। तो ममता बनर्जी की बढ़त की सूचना, टीएमसी कार्यकर्ताओं में जश्न। तो नंदीग्राम में जो हार हुई थी ममता बनर्जी की, उसके बाद ये उपचुनाव जो हुआ भवानीपुर में, वहां से वो जीतती हुई नजर आ रही हैं। और ये देखिए ढोल नगाड़े की थाप, और ऐसा लग रहा है मानो होली का माहौल हो। रंग गुलाल अबीर चारों तरफ, शंखनाद। तो आइए जरा इस खबर पर क्या कुछ वहां चल रहा है, ताजा अपडेट क्या है, जानकारी क्या मिल रही है, आपको सीधे मैं लिए चलता हूं। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं भवानीपुर से। मनोज्ञा, जीत तो तय मानी जा ही रही थी ममता बनर्जी की, लेकिन सवाल खड़े ये हो रहे थे कि आखिर किस अंतराल से, किस मार्जिन से जीतेंगी। और ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है वो। देखिए, जीत का मार्जिन इस समय लड़ाई का सबसे बड़ा सबब हो रखा है, लेकिन नंदीग्राम का पलटवार भी भवानीपुर के जरिए दिया जा रहा है। जश्न का माहौल, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तस्वीरें देख लीजिए, चश्मा देख लीजिए। दादा, इस चश्मे में खासियत क्या है आपके? चश्मा লাগিয়ে দেখান, चश्मा দিয়ে আপনার ये কি আছে? हेलो, क्या बोल चश्मा में खासियत क्या है आपकी? बांग्ला है। मैं आपको बता दूं कि चश्मे की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो चश्मे की खासियत ये है कि चश्मे पर ममता बनर्जी की तस्वीर है। आज के কেমন লাগছে? কত উৎসাহ? ভীষণ ভালো। আমরা জানতাম যে জিতবে, ওই জন্য আগে থেকেই চলে এসেছি। हमारी दीदी पूरा दीदी गाना बज रहा है, गाने के साथ साथ यहाँ पे कितना वोट जीतेगा वही हम लोग देखता है। वो तो जीतेगा, पहले से जीत चुका है, ठीक है जी। कितना वोट से जीतेगा वही हम लोग देख रहे हैं। चश्मे का खासियत क्या है आपका? ये अभी कोरोना का समय है ना, इसलिए हम चश्मा पहना, मास्क भी पहना, अभी खुल के रखता है। चश्मे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें हैं। इस समय आपको अगर मैं दिखा दूं, उत्साह का माहौल, जश्न का माहौल इस समय जगह जगह पर, यानी कि जैसे भवानीपुर की तस्वीर है, लेकिन जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में भी तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही हैं जहाँ पे मार्जिन करीब 2,000-3,000 से ज्यादा हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी का मार्जिन इस समय क्योंकि 10,000 पार कर गया है, और यही चुनौती थी। एक और काली घाट है, दूसरी ओर आपको बता दें ये अभिषेक बनर्जी इसी दफ्तर में बैठते हैं, आए हुए हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें कि क्या हो रहा है कोलकाता में काली घाट में। काली घाट वो इलाका है जिसे ममता बनर्जी का घर, दफ्तर सब कुछ माना जाता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 10 वर्षों में उन्होंने अपना घर नहीं बदला है, लगातार इसी घर में रहती हैं। छोटा सा एक टाली का घर जिसको कहते हैं वो है, और उसी में हमेशा यानी कि चिरकाल यहीं रही हैं। लेकिन इस बार जो नया अंदाज वो ये है कि समर्थकों की भीड़ सुबह से ही जम गई है। ये पहले उपचुनाव जैसे कि उन्होंने 2011 में जीता था, ठीक उसी तरह का उत्साह अब 2021 में जीता देखा जा रहा है। लेकिन इस बार जीत के मायने कुछ अलग हैं। बिल्कुल, तो जीत के मायने क्या है उसे ही हम समझने का प्रयास करते हैं। मनोज्ञा, तस्वीरें तो आप दिखाते रहिएगा। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं। टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा के पास अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक है अवनिजेश अवस्थी, उनका भी हम रुख करेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिबांग, पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार हो जाती है। भवानीपुर में जो फिलहाल जो ट्रेंड्स हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि एक बड़े मार्जिन से, बड़े अंतराल से वो जीतती हुई दिख रही हैं। इसके क्या मायने मतलब हो सकते हैं? देखिए, ये तो अखिलेश एक तरीके से माना हुआ है कि वो जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह से उनका प्रचार हुआ, जिस तरह से विपक्षियों ने एक तरीके से हथियार डाल दिए, ये एक मुझे लगता है कि ये तो बात है ही कि उनकी जीत है। कितने मार्जिन से होगी ये भी स्थानीय है, पर अगर आप
नेशनल लेवल पे देखें, जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि इस हार का असर मुझको लगता है कि आप देखेंगे खासतौर पर कांग्रेस पर बड़ा असर होने वाला है। जिस तरह की चालें ममता बनर्जी चल रही हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी भविष्य की योजना बनाई है, उसमें मुझे लगता है कि इस हार का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस पार्टी पर होगा। लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता जो हैं, जो नाराज हैं यहाँ पर केंद्र से, या जो अपने राज्यों में खुश नहीं हैं, वो लगातार इनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री ज्वाइन कर चुके हैं। हम मेघालय में भी सुन रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो हैं, वहां पर वो मुकुल संगमा की मैं बात कर रहा हूं, वो भी वहां पर परेशान हैं। हम देख रहे हैं सुष्मिता देव, जो असम की नेता, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। त्रिपुरा में पूर्व मंत्री और एक पूर्व विधायक ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये एक ऐसी कोशिश है ये दिखाने की तृणमूल कांग्रेस की कि कांग्रेस अब जर्जर पार्टी हो चुकी है और हमें लड़ने की जरूरत है, और तृणमूल कांग्रेस और उनकी जो नेत्री है ममता बनर्जी, वो ये काम कर सकती हैं। और जय बांग्ला जो इनका माउथपीस है टीएमसी का, उसमें उनको पेश किया जा रहा है कि जो बड़े चुनाव होंगे 2024 के, उसमें अपोजिशन यूनिटी के जो फेस होगा वो ममता बनर्जी होंगी। तो एक बड़ी योजना है, एक बड़ी पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, प्लान बना हुआ है, और उसमें ये एक कदम होगा। और आप जश्न की तस्वीरें देख ही रहे हैं अखिलेश, आप ये तो जीत तो पक्की है, पर जीत के बाद क्या होगा, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय राजनीति पर कितना असर डालेगा, वो ज्यादा महत्वपूर्ण बात। जी, बिल्कुल सही आप विश्लेषण कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी तस्वीर आपने पेश की। हमारे साथ संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता। संजय जी, ये जो नंदीग्राम में किरकिरी हुई थी, जो ममता बनर्जी हार गई थी, उसकी भरपाई आप लोग लगता है कर रहे हैं भवानीपुर में? ये भरपाई वाली बात नहीं है। नंदीग्राम में क्या हुआ था वो हम सभी जानते हैं, और चूंकि चुनावी प्रक्रिया में, लोकतंत्र में चुनाव जीत के आना पड़ता है, तो वो औपचारिकता आज हमने पूरी की है। और यकीन मानिए, सारा भवानीपुर, सारा बंगाल, और भवानीपुर तो एक भारत ही है, भवानीपुर एक मिनी भारत है, जहाँ हर संप्रदाय के लोग, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। और इन सभी लोगों ने आज एक मत से जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी को अपना नेता चुना है। एक बार फिर आने वाले दिनों में जो 2024